फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आपके लिए लेकर आए न्यू टॉपिक सब्जेक्ट एनालिसिस। सब्जेक्ट एनालिसिस मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या होता है और उसे हम कैसे पहचानते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसके लिए क्या है कि इसके अंदर कुछ रूल्स आते हैं जो हम आपको डिटेल में स्टेप टू स्टेप समझाएंगे और उन्हें समझने की कोशिश करना। क्या है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए उसके अंदर एक या एक से अधिक सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तथा नहीं भी हो सकते। और नहीं भी हो सकते, ये कंपलसरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो। दोनों रूल इसके ऊपर फॉलो करते हैं। क्या है कि किसी भी बड़े वाक्य के अंदर क्या है, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट छांटना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि कोई भी बड़ा सेंटेंस दे दिया जाता है, उसके अंदर बोलते हैं कि सब्जेक्ट अलग कीजिए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को छांटिए। तो उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम सब्जेक्ट को खोजने के लिए सबसे आसान रूल आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट को हम सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि किसी भी क्लोज के अंदर जो पहला एपी, पीपी या वर्ब आए, किसी भी सेंटेंस के अंदर पहला एपी, पीपी या वर्ब आए, उससे ठीक पहले वाला एक जो शब्द होगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। एपी, पीपी और वर्ब। तो जैसे ये सेंटेंस देखिए, रमेश हु इज माई फ्रेंड वर्क्स इन दिस ऑफिस। तो इस सेंटेंस के अंदर यदि हमें कोई बोल दिया जाए कि भाई इसके अंदर सब्जेक्ट को निकालिए आप, सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेंटेंस के अंदर पहला एपी, पीपी और वर्ब, तीन चीज आ गई। वर्ब हम पहचान जाएंगे कि वर्ब कौन सी होगी। एपी, एपी के बारे में भी हमने आपको बता दिया। पीपी क्या होगा, पीपी की क्या रूल्स हैं कि पीपी सेंटेंस के अंदर कहाँ होगी, वो भी हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो इन नियम्स को, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब हम सब्जेक्ट को पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि WH प्लस इज, WH फैमिली वर्ड आ गया, प्लस इज हेल्पिंग वर्ब आ गई या कोई भी वर्ब आ गई। तो इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ से एडजेक्टिव फ्रेज स्टार्ट होगी कि ये हमारी एपी होगी। आगे दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर एपी आ जाए, पीपी आ जाए या वर्ब आ जाए, तो हमें तो कोई एक चीज ढूंढनी है कि कोई भी एक आ जाए तो उससे पहले वाला, तुरंत पहले वाला एक जो शब्द होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इसमें यदि ये यहाँ पे एपी हो गया तो यहाँ पे रमेश किसी का नेम है, तो ये सब्जेक्ट नाउन होते हुए यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो इसके अंदर जो रमेश है वो सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी क्लोज के अंदर, किसी भी क्लोज के अंदर पहला एपी, पीपी तथा वर्ब आए तो उससे ठीक पहले वाला एक शब्द हमारा क्या, सब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन एक कंडीशन और आती है, यदि उससे पहले एपी, पीपी और वर्ब हो और उससे पहले कोई भी अलवाई वाला शब्द आ जाए, कोई भी अलवाई वाला शब्द आ जाए, ये नई प्रॉब्लम आ गई। ये क्या हुआ कि पहले तो होता है एपी, पीपी से पहले कोई भी वर्ड आ जाए वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे अलवाई को लेके आ गए, टेंशन की कोई बात नहीं है। अलवाई वाला जो शब्द होगा उससे पहले वाला जो भी शब्द होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो उसको हम सब्जेक्ट निकालेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, माई मदर यूजुअली गोज टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो अब इसके अंदर यदि हमें बोल दिया जाए कि सब्जेक्ट को निकालिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। यूजुअली गोज, ये यहाँ पे वर्ब होगी, वर्ब हो जाए, एपी आ जाए और पीपी आ जाए, तो उससे तुरंत पहले अलवाई वाला वर्ड आ गया, तो
तो इसको भी छोड़ दीजिए। अलवाई वाला आ गया, चलो अलवाई को भी साइन करेंगे, लेकिन उससे पहले वाला जो शब्द होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अलवाई हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, अलवाई को छोड़ दीजिए, उससे पहले वाला जो शब्द होगा वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो माई है ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा, ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। एडजेक्टिव का कार्य क्यों करेगा? कौन जा रहा है टेम्पल? टेम्पल माई मदर, माई मदर। तो यहाँ ये मदर की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण का कार्य कर रहा है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव होगी, नो की प्रोनाउन। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? जो शब्द सब्जेक्ट है, जो शब्द सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी नाउन आ गया, कोई भी नाम आ गया, कोई भी एनीथिंग्स, किसी का भी नेम हो गया, यदि वो सेंटेंस के अंदर एंड और कोमा, कोमा जिसे हम कंजंक्शन के अंदर देखते हैं कि कोमा, कोमा जो होता है वो भी कंजंक्शन का कार्य करता है। यदि ये इनके द्वारा क्या है, अन्य शब्द जुड़े हों, इसके साथ शब्द जुड़े हुए होने चाहिए, कोई भी नेम हो, कोई भी अदर वर्ड हो, वो जुड़े होने चाहिए, न कि क्लॉज या फ्रेज, सेंटेंस के कोई पार्ट, नेम, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई नेम हो। यदि ये इनके द्वारा जुड़े हों तब क्या है, वे अन्य शब्द भी क्या है, सब क्लॉज या उस वाक्य के क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम सीता एंड, राम सीता एंड गीता go to market, go to market for purchase banana, परचेज बनाना। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड, जैसे राम हो गया, सीता हो गया एंड गीता, तो ये तीनों यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे वर्ब आ गई। वर्ब से पहले वाले जितने भी वर्ड होंगे वो हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे राम भी सब्जेक्ट है, सीता भी सब्जेक्ट है और गीता भी, ये क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। गो टू मार्केट फॉर परचेज बनाना। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ब, वर्ब से पहले जितने भी वर्ड हुए वो हमारे सारे सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि ये कोमा और एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हुए। तो इसके अंदर क्या है, जैसे गो, गो के बाद वर्ब के बाद यहाँ टू प्रीपोजिशन आ गई। यदि इसके अंदर हमें प्रीपोजिशन जो पीपी और एपी अगर कोई ढूंढने के लिए बोल दे तो हम क्या करेंगे, टू मार्केट, टू से हमारी प्रीपोजिशन स्टार्ट होती है, टू मार्केट, फोर से फिर सेकंड प्रीपोजिशन स्टार्ट होगी, तो यहां से यहां तक फर्स्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी, यहां से सेकंड प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी जो यहां तक चलेगी हमारी। तो ऐसे हमने ढूंढ लिया, हाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब का कार्य कर रहा है, और ये पीपी होगी, ये प्रीपोजिशन होगी, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी सेंटेंस के अंदर, एडजेक्टिव फ्रेज कोई है नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये तो हुआ कोमा एंड और के द्वारा यदि कोई वर्ड्स जुड़े हुए हों तो वो सब्जेक्ट कैसे होंगे, तो इसमें कोई डाउट, क्लियर। आगे क्या है कि कोई भी वर्ब आईएनजी, कोई भी वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा तो उससे पहले हमें क्या मिलेगा, उससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, बीइंग और बी, ये कंपलसरी है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो इनसे पहले इनका आना कंपलसरी है। यदि वर्ब प्लस आईएनजी है और उनसे पहले ये वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हो, तब ऐसे वाक्य में क्या है, वर्ब आईएनजी जो है वो वहां पे वर्ब का कार्य नहीं करेगा सेंटेंस के अंदर,
ये और प्रॉब्लम आ गई कि यदि वर्ब के साथ आईएनजी आ गया तो वो वहां पे फिर क्या होगा, वो नाउन भी नहीं हो सकता, वो प्रोनाउन भी नहीं हो सकता, तो वो वहां पे क्या होगा, वो वहां पे जिरंड का कार्य करेगा। ना वर्ब होगा, ना नाउन होगा, ना प्रोनाउन होगा, वो वहां पे जिरंड का कार्य करेगा। जिरंड वर्ब प्लस आईएनजी, तो उसे हम जिरंड कहते हैं। इसके बारे में गहराई में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार सिर्फ इतना ही समझिए कि वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, वो वहां पे क्या कार्य करेगा। तो चलिए इसके लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो देते हैं उसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई रटाफिकेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम चलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। जैसे दे क्राइड लाउडली, कोमा, डिस्पाइट their parents watching them, फुल स्टॉप। तो अब इसके अंदर देखिए कि दे क्राइड इट लाउडली, तो इसके अंदर क्या हुआ, वर्ब सब्जेक्ट दे, वर्ब आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्राई, क्राई का सेकंड फॉर्म क्राइड, तो ये यहाँ पे वर्ब आ गया। यदि वर्ब से पहले हम देखते हैं, वर्ब से पहले वाला जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। लाउडली, कोमा, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो वो हमारा वहां पे क्या हो गया, वो हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, सेंटेंस का एक पार्ट हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। डिस्पाइट देयर पेरेंट्स वॉचिंग देम, तो इसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। यदि कोई वर्ब नहीं है तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे फ्रेज होगा, सेंटेंस के अंदर ये कोई क्लोज नहीं होगा। फ्रेज का क्या है, फ्रेज के अंदर अपना कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इसमें क्या है, ये वाचिंग जो यहाँ पे है ये वर्ब का कार्य न करते हुए ये यहाँ पे क्या है, जिरण का कार्य करेगा, ये यहाँ पे जिरण होगा। तो ऐसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनको सब्जेक्ट को पहचानेंगे कि सेंटेंस के अंदर यदि वर्ब आईएनजी आता है और उससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, यदि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है हमें, तो वो वर्ब आईएनजी वहां पे क्या होगा और उसका क्या कार्य होगा, तो ये यहाँ पे जिरण का कार्य करेगा। ये जो पार्ट है इसको हम क्लोज कहेंगे, कोमा, ये यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य करेगा। अगला जो पार्ट हुआ ये हमारा फ्रेज होगा, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इनका अपना। तो ये जो सेंटेंस है ये खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, ये जो सेंटेंस है उसको सेंस दे रहा है, इसके अंदर कोई सेंस नहीं आ रहा है निकल के सामने कि सेंटेंस के अंदर ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो इस सेंटेंस को कोई तर्क संगत नहीं कर सकते हम। तो ये हमारा फ्रेज होगा और ये क्लोज होगा। कोमा जो है ये यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य करेगा। और पीपी के अंदर क्या है, सब्जेक्ट नहीं होता, प्रीपोजिशनल जो फ्रेज आती है सेंटेंस के अंदर उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही उसके अंदर वर्ब होती है, तो वो वहां पे क्या है, वो फ्रेज का कार्य करेगा और जो वर्ब आईएनजी होगा वो वहां पे जिरंड का कार्य करेगा। अगला रूल क्या कहता है, जो शब्द कंजंक्शन तथा प्रीपोजिशन दोनों है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, जैसे फॉर है, फॉरवर्ड है, ये क्या है, ये कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। और एक आफ्टर है, जैसे आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर हमारे पास क्या है, इसको हम प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशन भी है ये और ये कंजंक्शन भी है, ये दोनों का कार्य करेगा सेंटेंस के अंदर। लेकिन दोनों का कार्य करेगा कैसे, उस बात को हम कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि जो शब्द कंजंक्शन तथा प्रीपोजिशन दोनों है, यदि उनके बाद
क्लोज हो। मान लीजिए सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में हमें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों, तो इसके अंदर जैसे फॉर ऑल द पीपल मस्ट गार्डिंग रैली कोमा द मिनिस्टर cracked a joke, cracked a joke। तो इस सेंटेंस को देखिए, फॉर ऑल द पीपल गार्डिंग रैली द मिनिस्टर क्रैक्ड ए जोक। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं फोर को देखते हैं, फोर को देखते हैं तो फोर भाई प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है, दोनों के अंदर आता है, प्रीपोजिशन की लिस्ट के अंदर भी है और कंजंक्शन के अंदर भी है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इस सेंटेंस के अंदर ये यहाँ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है या प्रीपोजिशन का? तो इसके लिए क्या है, अब सेंटेंस को हम अकॉर्डिंग टू रूल्स देखेंगे कि फॉर ऑल द पीपल मस्ट गार्डिंग रैली, तो इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। तो ये यहाँ पे यदि वर्ब नहीं है तब वो क्या करेगा, वो वहां पे प्रीपोजिशन का कार्य करेगा और सेंटेंस के अंदर पीपी को स्टार्ट करेगा, ये रूल कहता है। तो ये यहाँ पे यदि प्रीपोजिशन का कार्य करता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का कार्य करता है। आगे जो ये कोमा आता है ये यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य करेगा। द मिनिस्टर क्रैक्ड ए जोक, तो ये यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो वर्ब से पहले वाला एक शब्द ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा, ए जोक ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट भी हो गया, अपना वर्ब भी हो गया और अपना ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट हो गया, ये क्लोज हो गया। और ये जो पार्ट है पहले वाला, कोमा से पहले वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे फ्रेज का कार्य करेगा। ये सेंटेंस के अंदर फ्रेज, क्लोज और फ्रेज, सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, क्लोज और फ्रेज। ये यदि क्लोज है तो ये यहाँ पे फ्रेज का कार्य करेगा। फ्रेज क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई अपना वर्ब है, ना कोई अपना सब्जेक्ट है, ना कोई अपना ऑब्जेक्ट है, और जो फोर है ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। यदि यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर यदि कहीं पे भी वर्ब आती है तो ये यहाँ पे फिर क्या होगा, ये यहाँ पे फिर कंजंक्शन होगा। ये जो कोमा है ये यहाँ पे फिर पंक्चुएशन का काम करेगा, ये यहाँ पे कंजंक्शन नहीं होगा। लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये दो पार्ट हो गए, ये फ्रेज हो गया और ये क्लोज हो गया। तो ये सेंटेंस के टू पार्ट्स को आपस में जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन जो होता है वो सेंटेंस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है, कि उनको जोड़ता है। आगे क्या है, तो ये तो बता ही दिया। यदि इसके अंदर क्या है, यदि ये प्रीपोजिशन होगा तो ये यहाँ पे पीपी को स्टार्ट करेगा और फ्रेज का कार्य करेगा प्रीपोजिशन होते हुए। यदि ये यहाँ पे कंजंक्शन है, यदि ये यहाँ पे कंजंक्शन है तो ये क्या है, ये जो कोमा आएगा बीच के अंदर ये यहाँ पे पंक्चुएशन का कार्य करेगा और ये क्लोज होगा, और ये क्लोज भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। नेक्स्ट रूल क्या है, यदि किसी कंजंक्शन के द्वारा वाक्य शुरू हो, फिर वही बात आ गई, यदि किसी कंजंक्शन के द्वारा वाक्य शुरू हो, ऐसे वाक्यों में दोनों भागों के बीच में कोमा आवश्यक है। कंजंक्शन के द्वारा यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके अंदर क्या है कि सेंटेंस के
किसी भी वाक्य के यदि दो पार्ट हैं तो उनके बीच में कोमा का आना कंपलसरी होगा। कोमा जो होगा वो कंपलसरी होगा टू पार्ट्स के बीच में। ऐसे वाक्यों में कोमा को क्या है, वहां पे यदि इस साइड भी क्लोज है और इस साइड भी क्लोज है और कंजंक्शन से यदि वाक्य स्टार्ट है तो उसमें ये क्या है, ये जो कोमा होगा ये यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य नहीं करेगा, ये यहाँ पे हम पंचुएशन का कार्य करेगा, ये यहाँ पे पंचुएशन का कार्य करेगा, ये यहाँ पे पंचुएशन जो मार्क होगा वो होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यू एग्जाम्पल देखते हैं हम आपको। आफ्टर I had gone, comma, he came back. After I had gone, I देखते हैं, आफ्टर को छोड़ दीजिए, आफ्टर के आगे चलते हैं हम। आई यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन हुआ, आई प्रोनाउन हुआ, इसके बाद यहाँ पे हैड वर्ब आ गई, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला एक जो शब्द होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ये यहाँ पे कोमा आ गया। आगे क्या है, ही केम बैक, ही केम बैक, तो इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना ऑब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, तो ये भी यहाँ पे क्लोज हो गया, ये क्लोज, ये क्लोज, तो ये जो मार्क है इसको हम यहाँ पे क्या है, इसको हम यहाँ पे कंजंक्शन नहीं करेंगे, ये यहाँ पे पंचुएशन का कार्य करेगा, क्योंकि आफ्टर जो है, आफ्टर ये यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, ये यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद वर्ब आई हुई है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, आई जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, इसलिए ये क्लोज, ये अलग पार्ट है सेंटेंस का, ये अलग पार्ट है, दोनों पार्ट अलग अलग है, इसलिए कंजंक्शन यहाँ स्टार्ट में आ गया, तो ये यहाँ पे पंचुएशन का कार्य करेगा, न कि कंजंक्शन का। तो ये तो था आज हमारा सब्जेक्ट एनालिसिस का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो धन्यवाद।